हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते। ओम विष्णु। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 7। कल हम लोगों ने 3 नंबर 4 नंबर श्लोक और 5 नंबर 6 नंबर श्लोक, इन दो श्लोकों के बारे में समझा। 3 और 4 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं योगारूढ़ और योगारूढ़ ये क्या सिस्टम है, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला जो योग्य पुरुष है, उसको योगारूढ़ अवस्था में पहुंचना ही पड़ेगा। और योगारूढ़ अवस्था में पहुंचे बिना कोई भी पर ब्रह्म की साक्षात्कार नहीं कर सकता है। उसके लिए 2 योग्यताएं बताई गई थी 7 नंबर श्लोक में। 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी इसमें 4 नंबर में क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 1 को हम लोग समझे थे किस प्रकार वो है अपने इंद्रियों को संयमित करेगा, और 2 नंबर था कि वो किस प्रकार अपने कर्मों को सुचारू रूप से करेगा कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो। इस प्रकार जो इंद्रियों को संयमित रखेगा और कर्म बंधन से मुक्त रहेगा, वो व्यक्ति, उसको जो है योगारूढ़ अवस्था में स्थित होने में बहुत आसान होगा। तो उसके लिए भगवान 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक में बताया, जो कल हम लोगों ने पढ़ा, कि इंद्रियों को संयमित करने के लिए जैसे 2 पॉइंट बताया गया तो 4 नंबर श्लोक में इंद्रियां और कर्म। तो इंद्रियों के लिए भगवान पहले बता रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित करने के लिए हम लोग को मन को संयमित करना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है वही हमारा मित्र है, मन जो है वही हमारा शत्रु है। मन के द्वारा जो है इंद्रियां नियंत्रित होती है। अगर हमको अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना है, इंद्रियों को अगर वो करना है, तो मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। और हम लोगों ने कल सुना देखा कि मन जो है वो बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होता है, और बुद्धि जो है 2 प्रकार से हो सकती है। या तो आप लोग की बुद्धि भौतिक बुद्धि हो सकती है या आध्यात्मिक बुद्धि हो सकती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि आध्यात्मिक होगी, जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान के दिए हुए शास्त्रों के द्वारा, गुरु की कृपा से, भक्तों के संग के माध्यम से, गीता से, भागवतम से इत्यादि के अध्ययन से जिसकी बुद्धि स्ट्रांग रहेगी, दृढ़ रहेगी, उस व्यक्ति का ही मन जो है चंचल नहीं रहेगा, उसका मन जो है संयमित रहेगा। और मन जब संयमित रहेगा तो मन ऑटोमेटिकली इंद्रियों को भी संयमित रखेगा। फिर हम लोगों ने कल एक और चीज देखा कि ये जो कर्म बंधन जो होता है, वो कर्म बंधन मन को नहीं होता, कर्म बंधन आत्मा को होता है। और आत्मा की मुक्ति के लिए आत्मा को नित्य धाम जाने के लिए, भगवान के नित्य धाम जाने के लिए सभी प्रकार से सारे कर्मों से उसको मुक्त होना पड़ेगा। चाहे वो सकाम कर्मों से हो, या फिर मतलब अच्छे कर्मों से, पायस एक्टिविटी से हो, या जो शास्त्रों में जो वर्जित है उन कार्यों से हो, सभी से ही जो उसको मुक्त होना पड़ेगा। अब आइए, अब आगे हम लोग और देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं 7 नंबर श्लोक से। 7, 8 और 9 ये 3 श्लोक में अभी आप लोग को आगे बताया जाएगा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्टम, और हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई किसी को प्रॉपर वर्ड अगर मालूम हो तो। सिम्टम वर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लक्षण। लक्षण, यस, लक्षण, यस, करेक्ट। तो अभी क्या है, 6, 7, 8, 9 इन 3 श्लोकों में हम लोग देखेंगे कि भगवान बोल रहे हैं कि जो मन को कंट्रोल कर लिया उसका लक्षण क्या है। तो राधिका माता जी, हम लोग का जो पॉइंट जो हम लोग बनाते हैं चैप्टर वाइज जो पॉइंट, उसमें आप नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, पहले डिस्कस करते हैं, उसका पॉइंट बनाएंगे। श्लोक संख्या 7। जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो अभी जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, जिसने मन को जीत लिया है उसको क्या हो गया? प्रशांतस्य, यानी उसको हर प्रकार की शांति प्राप्त होगी। तो पहला सिम्टम क्या है? जो मन को जीत लिया है, जो उसका मन कंट्रोल में है, जिसकी बुद्धि के द्वारा मन जिसका कंट्रोल में, जिसका मन चंचल नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, उस व्यक्ति का सिम्टम क्या है? तो पहला वर्ड आया प्रशांतस्य, यानी वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता मतलब अगर मेरे रूम में एसी नहीं है तब भी मैं प्रसन्न हूं। किसी कारण से मैं टिकट बनाया, फैमिली के साथ जाना था वृंदावन, नहीं जा पाया, उसमें भी प्रसन्नता है। कोई कारणवश मिसेस बोली होगी तुम आते वक्त सब्जी लेके आना, नहीं ला पाया, भूल गया होगा, पैसा नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम था, तो प्रसन्न, उसमें प्रसन्न है। हर समय हर क्षण जो आनंद रहता है वो ही प्रसन्न रह सकता है। और ये प्रसन्नता आती कब कैसे है? जब हम लोग राग और द्वेष से मुक्त होते हैं, मान अपमान से मुक्त होते हैं, जब हम लोग लाभ और नुकसान से मुक्त होते हैं, जब हम लोग ये दिमाग में सोच लें जो आया जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, जो नहीं हुआ ये भी भगवान की मर्जी से हुआ, ये भी भगवान की कृपा है। भगवान को शायद, भगवान तो बहुत दूर का देखता है ना, हो सकता है भगवान को ऐसा लग रहा है कि एकदम पिट जाएगा। मैं कई बार आपको ध्यान दे चुका हूँ कि एक व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है, बहुत जरूरी थी उसके नौकरी में, उसको नौकरी नहीं मिलती है, भगवान को वो बहुत कोसता है। बाद में उसको जब गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको समझाता है भगवान ने तुमको इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान को मालूम है कि जिस फैक्ट्री में तुमको नौकरी दिलाएंगे भगवान, अगर लग जाएगी तुम्हारी, तो उस फैक्ट्री में आज से 5 महीने बाद आग लग जाएगी खूब जोर, और उस आग में तुम भी जल जाओगे। तो भगवान तुमको, तुम भक्त हो, भगवान की भक्ति करते हो, इसलिए भगवान तुमको बचाने के लिए वो नौकरी ही तुमको नहीं दिलाया। अभी तुमको हो सकता थोड़ा खराब लग रहा है, हा? कि इनजस्टिस हो गया हमारे साथ में, बट नहीं नहीं, भगवान बहुत दूर का सोचते हैं। तो इसलिए प्रसन्नस्य, पहला सिम्टम है प्रसन्नस्य, और दूसरा सिम्टम है परमात्मा समाहित। परमात्मा समाहित मतलब पूर्ण रूप से परमात्मा की प्राप्ति। अच्छा, ये दो सिम्टम जो है, हम लोग का अध्याय चल रहा है ध्यान योग, तो यानी ये तो ध्यान मार्ग वाले व्यक्ति के लिए है ये दो सिम्टम, करेक्ट? क्योंकि ये तो चैप्टर ध्यान योगी के लिए है, मगर जो भक्ति मार्ग में है उसके लिए भी ये दोनों अप्लाइड है। हाँ, बस उसका थोड़ा सा ये चेंजेस है कि वो परमात्मा समाहित है की जगह पर वो भगवान प्राप्ति करना चाहता है, वो कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है। हाँ? आत्म साक्षात्कार को हम लोग 3 प्रकार से जानते हैं, है ना? ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द थे। तो वो क्या, परमात्मा की जगह वो भगवान को प्राप्ति करना चाहता है, बस दैट इज ओनली द डिफरेंस। बाकी ये भी चैंपियन है, वो भी चैंपियन है, दोनों ही अपने अपने जगह चैंपियन है। कोई ध्यान योग वाला तो कोई आदमी, वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो भी चैंपियन है, मगर वो एक तो विडंबना है कि इस कलियुग में ध्यान योगी रहे ही नहीं, एक भी नहीं मिलेंगे ध्यान योगी, क्योंकि इस कलियुग में ध्यान रखेंगे कैसे? सभी के पास तो मोबाइल है, सभी के पास तो एसी है? खाना पीना शुद्ध नहीं है। अभी आगे आएगा यम नियम आसन प्राणायाम करने की जो विधियां आती है, वो विधि प्रैक्टिकल करेगा कहाँ पर? जब स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेगा कहाँ पर? तो इसलिए इस श्लोक को हम लोग 2 प्रकार से समझेंगे। एक तो समझेंगे ध्यान योगी वाले के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं,
और फिर हम लोग समझेंगे प्रभुपाद भक्ति योगी के लिए क्या बोल रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों की? श्लोकों को हम लोग को दो तरीके से समझेंगे, तब कंफ्यूजन और ज्यादा क्लियर होगा, एकदम क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा एक बार में। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है? परमात्मा समाहित है। जो परमात्मा में जो समाहित होना चाहता है, जो पूर्ण रूप से प्राप्ति होना चाहता है, उसका फिर 3 क्राइटेरिया बताया गया है इसी श्लोक के दूसरा लाइन के अंदर में। शीतोष्ण नंबर 1, सुख दुख नंबर 2, मान अपमान 3 नंबर। यानी जो ध्यान योगी होता है वो ना ही मान के लिए मतलब व्याकुल होता है, और ना ही अपमान होने पर वो एकदम विभ्रांतित हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, क्या मान और क्या अपमान? मैं शरीर हूँ जो मेरा मान अपमान होता है। अहंकार कहाँ होता है? अहंकार तो शरीर में होता है। मान शरीर का होता है, अपमान शरीर का होता है। आत्मा का क्या अपमान और क्या है? आत्मा का कुछ होता है क्या? कि आत्मा, आपकी आत्मा तो बहुत सुंदर ऐश्वर्य राय जैसी है, आपकी आत्मा जो वो एकदम हुल्क होगन की तरह है, ऐसा है क्या? आत्मा का तो कोई वो नहीं है। इट डजंट हैव एनी स्पेशलिटी। जैसी मेरी है वैसी राधिका माता जी की है, वैसी शिखा माता जी की है, वैसे श्वेता माता जी की है, वैसे सीमा माता जी की है, वैसे रूपेश प्रभु की है, वैसे पूनम माता जी की है। अलग अलग तो है नहीं हम लोग का आत्मा। इसका मतलब क्या हो गया? परमात्मा समाहित जो होगा, जो परमात्मा में स्थित होगा, उसके 3 गुण बताए गए हैं यहाँ पर। पहला बताया गया शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या हो गया? जो सर्दी और गर्मी इत्यादि में जो विभ्रांत नहीं होता है। क्या सर्दी और क्या गर्मी? सर्दी गर्मी तो शरीर के लिए है। आत्मा को क्या एसी चाहिए और क्या नॉन एसी चाहिए? शरीर को ये चाहिए कि हाँ मैं अभी धूप से आया हूँ, गर्म से आया हूँ। हाँ, आत्मा को चाहिए कि आत्मा को कुछ चाहिए क्या? एसी और कूलर और फैन। मैं ऐसे ऐसे भक्तों को देखा हूँ, गर्म का दिन हो या ठंड का दिन हो, कुर्सा बिछाकर नीचे जमीन पे सोते हैं हम लोग। फैन है तो है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ठीक सुबह 3 बजे उठ के अपना जप करना, मंगल आरती करना, वो सब ठीक है। ऐसे वैसे बात कर। दूसरा हो गया सुख दुख सुख। तो सुख और दुख किससे आता है? सुख और दुख भी बॉडी लेवल पे आता है? ये प्राप्ति हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, है? इसका क्षय हो गया तो दुख हो जाएगा, है? एक बेटी है, उस बेटी को रात को 11 बजे विदा होगा शादी होने के बाद, तो 10:55 तक तो वो मेरी बेटी है, तो बहुत सुख है, बहुत खुश है, बेटी का शादी हो रहा है। वही 11:01 को उसका विदा हो जाता तो हम लोग दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? यानी शरीर के स्तर से हम लोग का संबंध है, शरीर के स्तर से हम लोग का लेन देन है, इसलिए हम लोग सुख और दुख को हम लोग, सुख और दुख में हम लोग झूलते रहते हैं। आत्मा का क्या सुख, आत्मा का क्या दुख? आत्मा का कोई रोने का कारण है क्या? बेटी विदा हो गया या बेटा विदा हो गया, क्या मतलब आत्मा को? है तो मतलब ही नहीं उसको। शरीर के स्तर से जो है संबंध है, रिश्तेदारी है। ताऊ चाचा नाना काका मर गया, ये हो गया वो हो गया, बच्चा जन्म लिया, अब उसका भतीजा का शादी था भागलपुर में मेरे, वहां तो जाके खूब नाचा हम। तो क्या वो आत्मा 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 नाच रहा है क्या मेरा? शरीर नाच रहा है, क्योंकि शरीर के स्तर से वो मेरा भतीजा है। आत्मा के स्तर से क्या लेन देन है? सिर्फ एक ही लेन देन आत्मा के स्तर से, कि तुम्हारे में भी आत्मा परमात्मा है, तुम भी नित्य है, हम भी नित्य है। हम लोग का शाश्वत संबंध है, हमारा संबंध भगवान से है। किसी को याद है वो संबंध और कोई भूल गया, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी गर्मी एवं मान अपमान एक जैसे होते हैं। एकदम क्लियर लिख रहे प्रभुपाद। मगर एक बात है, ये सब बोलना और इसको हजम करके जीवन में उतारना दो तरह का चीज है। अब कल गुवाहाटी में बहुत गर्म था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी में बहुत ज्यादा गर्म था। तो मैं जिस रूम से अभी क्लास अपने लोग कर रहे हैं,
एक्चुअली में इस रूम से क्लास करते आ रहे हैं हम लोग लास्ट 1.5 साल से। कल हमारा एकदम असह्य हो गया, जाके एकदम बेडरूम में एसी टेसी चलाकर वहां से क्लास दिया। वाई? इसका मतलब शरीर के स्तर पर। अदरवाइज क्या रीजन है? पसीना पसीना शरीर से निकलता है कि पसीना आत्मा से निकलता है? मलमूत्र शरीर से निकलता है कि मलमूत्र आत्मा से निकलता है? शरीर गंदगी है, गंदगी, किंतु शरीर को हम लोग सहज सहज के रखते हैं। शरीर को एक तो मल का गोडाउन बताया गया शास्त्र में, मल का गोडाउन है ये शरीर। मगर इसको हम लोग कितना क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, लिवाइस का जूता चाहिए, ये चाहिए, पैंट चाहिए, क्रोकोडाइल का बेल्ट चाहिए, सब कुछ से इसको हम लोग सजा के रखता है। और यही हम लोग का साथ छोड़ के चला जाता है आफ्टर ए टाइम लिमिट। और मेरा तो आज ही साथ छोड़ के चला जाता है। मैं एक जगह गया था आज नेशनल हाईवे पे, खुद ड्राइविंग कर रहा था। ऑल ऑफ ए सडन एक गाड़ी आ गई मेरे आगे आगे। थोड़ा गैप था, बोल के हम लोग बच गए, नहीं तो वही बात है, राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे के। तो कृष्ण कृपा था। तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान। मान अपमान तो मेरे में तो बहुत कुट कुट के बराबर है। कोई कुछ बोल दे इमीडिएटली एकदम ईगोस्टिक, पटाख सी कैसे बोल दिया ये बात, क्यों बोल दिया। अब जब तक उसका जवाब नहीं दें, जब तक उसका प्रत्युत्तर नहीं दें, जब तक उस पर बहस नहीं हो, तब तक शांति नहीं। शांति मिलेगा, यहाँ इस श्लोक में बोलता है शांति मिलेगा परमात्मा की प्राप्ति में। मगर हमारे जीवन में, मेरे जीवन में शांति कब मिल रहा है? सामने वाला कुछ बोल दिया, उसको कम से कम 10 बात सुनाएं, उसका बुरा करें, उसके बारे में पूरा क्लब में, सोसाइटी में, रिश्तेदारी में जब तक फोन करके हेलो, हाँ मासी, हाँ वो ऐसे की, हाँ बुआ वो ऐसा की, हाँ चाचा वो वैसे की, जब तक ऐसे प्रोपोगंडा जब तक नहीं करे तब तक शांति नहीं। तो इसका मतलब कितना डीपली शरीर के स्तर पे है, किस तरफ से कितना हद तक बीमारी लगा हुआ है। तात्पर्य में क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको आप लोग पॉइंट बना लीजिएगा कि ए और बी दो सिम्टम बताया गया है। ए है प्रसन्न, मतलब प्रसन्न, और दूसरा है परमात्मा समाहित है। और परमात्मा समाहित का 3 सिम्टम बताया गया है। जो शीतोष्ण, जो शीत और उष्ण में सेम रहता है, जो सुख और दुख में सेम रहता है, और जो मान अपमान में सेम रहता है। ठीक है, ये सिम्टम्स हो गया। अभी मेरे को तो मालूम चल गया अपना कि मैं इस श्लोक से कम 100 करोड़ किलोमीटर दूर। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस श्लोक में प्रैक्टिकली एकदम तन मन से इसको सुनूं, समझूं और अप्लाई कर सकूं लाइफ में। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने में निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो वस्तुतः प्रत्येक जीव परमात्मा को ही प्राप्त करने आया है, परमात्मा की ही सेवा करने आया है, परमात्मा को उपलब्ध करने आया है, परमात्मा का दर्शन करने आया है। मगर विरल ही कोई है जो इस टाइप से परमात्मा का दर्शन कर पाता है या भक्ति कर पाता है। एक तो श्लोक है, मैं श्लोक तो याद नहीं आ रहा। मनुष्य सु, मतलब वो श्लोक का मीनिंग ये था, हजारों करोड़ों में कोई एक होता है जो भगवान के सेवा या भगवान के भक्ति से जुड़ता है, और आप और मैं उनमें से एक है। यानी आप लोग जो कोई जिस एरिया में, जिस टाउनशिप में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां हो सकता है हजारों लाखों आदमी रहते हैं, मगर भगवान ने आपको पिकअप किया है। He has picked up you. He has chosen you कि आप जो है भगवान के बारे में सुनो। क्यों?
उससे आपको परमात्मा और भगवान की प्राप्ति होगी। आप जान पाएंगे, उस दिव्य ज्ञान को समझकर आप परमात्मा को रियलाइज कर सकेंगे कि मेरे शरीर के अंदर में परमात्मा है। तो हाउ कैन आई मेक मिस्टेक्स, हाउ कैन आई डिफेम समवन, हाउ कैन आई किसी के साथ ईगो रख सकता है। ठीक है, एक सेकंड के लिए मन मुटा हुआ, कोई बात नहीं, मनुष्य शरीर है, एक बात बोल दिया, वो भी बोल दिया, बट इट शुड बी स्टॉप। उसको लॉन्ग टाइम पे हम लोग टांग के नहीं रखना है, गांठ मार के नहीं रखना है, कोई बात नहीं है। ये भी परमात्मा सब यहाँ पर, सभी को इस जगत में हम लोग बीमारी है, सभी को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपित कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए। तो मन जो है बड़ा दुश्मन है, मन जो है मित्र है। ये पहले श्लोकों में हमने पढ़ा है। तो मन को अगर नियंत्रित करना हम लोग को आ गया, मन को नियंत्रण करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आचार्य लोग प्रभुपाद बोले हैं आगे भी। एक साड़ी चाहिए, आज 10 लाख रुपए चाहिए, आज बेटी का सगाई करना है बड़ा घर में, आज जो है मर्सिडीज बेंज खरीदना है, आज जो है कम से कम 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिले, आज जो है हम लोग टिकट बनाए, हम लोग यूएस घूम के आएंगे। जब भी इस प्रकार के विचार आए ना, जब भी दिवाली आ रहा है, एक नया सोफा सेट खरीदना बहुत जरूरी है, पूरा घर का रंग करना जरूरी है, इस बार जो है ऑफिस में सबको बोनस बांटेगा और बोनस बांटे वक्त सबका फोटो खींचेगा ताकि सबको अपना अपना फेसबुक में अपलोड करे कि सर ने जो है सबको बोनस दिया है। जब भी इस प्रकार का विचार आए, जब भी मन को उस टाइम में बोलना चाहिए देगा, कल देगा, देगा, कल देगा, लाएगा, कल लेके आएगा, लाएगा, परसों लाएगा, प्रभु जी, 2-3 दिन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं कुछ बोल रहा हूँ, प्रभु बाद में बोलिएगा। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा आ रहा है तो आप पार्टी वार्टी हम लोग को देंगे कि ऐसे ही चलेगा? वो याद आ गया आप जो अभी बता रहे तो वही मैं सोचा पार्टी वार्टी अपने को देना चाहिए प्रभु को पार्टी। नहीं, अपन लोग लेने वाले हैं। नहीं देना चाहिए, आप लोगों ने, सबने अपने लोगों ने मिलकर। ओके, तो फिर हम लोग क्या होता है, मन में जब विचार आता है थोड़ा टालने का कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा टालने का। और यही ट्रेनिंग हम लोग अपने बच्चे लोग को भी देना चाहिए, यही ट्रेनिंग हम लोग अपने मिसेस को भी देना चाहिए। नो डाउट लेडीज का एक डिमांड, एक नेचर रहेगा ही, स्टाफ का भी एक नेचर रहेगा, सबका नेचर रहेगा एक। हम लोग उसको थोड़ा टालने की कोशिश करना चाहिए। ये टेंडेंसी जब हम लोग में आ जाता है ना, भगवान से युक्त कार्य है तो उसको तो तुरंत करना है, भगवान से विदाउट अटैच टू कृष्ण अगर है तो हम लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ लाएगा, ड्रेस लाएगा ना, लाएगा है, अभी है 10 टू ड्रेस ना, चलेगा, अभी चलेगा, फिलहाल चलेगा, लाएगा 2 दिन बाद लाएगा, फिर दूसरा दिन बाद 2 दिन आ जाता है, हाँ लाएगा, और 2 दिन बाद हाँ लाएगा, होगा, देगा, तुमको देगा, हाँ लाएगा। तब क्या होगा, मन धीरे 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 मन काबू में रहेगा, मन कंट्रोल रहेगा। नहीं तो जहां मन का एक बार में बात सुन लिए, बस अब जो मन नचाना चालू करेगा कंट्रोल में नहीं आएगा। थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना मन को। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, बच्चे हम लोग से कुछ टॉफी मांगते हैं तो ज्यादा खाएगा, उसका दांत खराब हो जाएगा, हम लोग समझते हैं, बच्चा तो नहीं समझ रहा ना। उसी प्रकार भगवान समझ रहा है कि ये मेरा भक्त जो है, ये मेरा बच्चा जो है, ये खराब हो जाएगा, मगर भगवान तो आके हम लोग को तो मुंह से बोलेंगे नहीं। तो भगवान ने क्या किया, उसी बात को शास्त्रों के माध्यम से हम लोग को समझा दिया है, अपने वाणी के माध्यम से हम लोग को समझा दिया है। तो ये हो गया आप लोग का आज का क्लास का मूल ज्ञान कि मन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा उसको अभ्यास डालिए। क्या एक और चीज है, थोड़ा सा प्रश्न भी पूछना चाहिए अपने आप को कि
ठीक है, आपके पास 5-7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया सपोज, तो जरूरी है क्या फुटानी मारने का? जरूरी है क्या बिना मतलब का दामी दामी शर्ट पहनने का, ज्यादा दामी दामी गाड़ी में घूमने का? जो अगर आपके पास है ना, वो गांव दुनिया को ऐसे ही मालूम चलेगा कि सॉलिड पार्टी है भीतर का, सबको मालूम रहेगा ये चीज। ये बोलने का और जताने का, दिखाने का जरूरत नहीं है। जो जानेगा वो जानेगा, सॉलिड पार्टी है मतलब एकदम सॉलिड पार्टी है, सिंपल रहता है। तो इसलिए क्या है, हम लोग को थोड़ा सा मतलब ऐसा चीज को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सिंप्लिसिटी लाइफ रहे। ठीक है यार, जो है जैसा उसी में चल जाएंगे, जाना तो है एक दिन पृथ्वी में छोड़कर, क्या नौटंकी करना है, चल जाएगा, इससे जीवन चल जाएगा। इस टाइप से सरलता लाएंगे ना अपने थॉट में, जब सरलता लाएंगे ना, मन कंट्रोल में रहेगा। तो मन तो पागल है, और जिन लोगों का शादी हुआ है उन लोग और ज्यादा समझ सकते हैं कि तुम खुद का मन चंचल ही है, ऊपर से जिसका डिमांड ही एंड नहीं होता है, तो उसको भी चलाना है खुद का मन, तो दो दो परेशानियां साथ में चल रही है। तो इसलिए क्या है, एक परिवार में भक्त हो ना, हस्बैंड वाइफ दोनों भक्त हो ना, तो अच्छा होता है, प्रैक्टिस भी अच्छा होता है, और दोनों का ही मन भी कंट्रोल में रहता है। नहीं तो क्या होता है, एक का डिमांड फुलफिल करने के चक्कर में, चाहे होता है बहुत बार हस्बैंड का भी होता है, हस्बैंड का भी इतना सारा रिक्वायरमेंट होता है, उसको फुलफिल करने से बेचारी वो औरत जो है सुबह से रात तक किचन में अलग अलग आइटम बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है, और जिस दिन नहीं बनाई, तुम सारा दिन भर करती क्या है, तुम करती क्या सारा दिन भर? तो वही बात है। हाँ, तो हम लोग का आवश्यकता जो है, हम लोग का आवश्यकता को हम लोग बढ़ा लिया दुनिया का, इतना आवश्यकता की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले आदमी लोग के जीवन बहुत सरल होता था, क्योंकि 3 चीज चाहिए थी। एक तो गाय चाहिए थी, एक खुद की जमीन चाहिए थी खेती करने के लिए, और गाय, जमीन, और एक तो मतलब क्या, झोपड़ी टाइप का घर होने से हो गया, बहुत सरल गांव का शुद्ध। तभी क्या होता था, लोग शुद्ध गुण में, सत्व गुण में लोग रहते थे पहले के लोग। हाँ, आप और मैं क्या जानते हैं, हम लोग के पूर्वज लोग कितना जानते थे, देख के बता देते थे बारिश आएगा कि नहीं आएगा, बाजरा, ज्वार, गेहूं, कब किसकी फसल ज्यादा होने वाली है, लोग देख के बता देते थे। हाँ? और उन लोग का याद रखने का कैपेसिटी हम लोग से 10 गुण ज्यादा था। क्लास 2 क्लास 3 तक पढ़ाई करते थे, और हमसे और आपसे ज्यादा अच्छा इंग्लिश बोलते हैं हम लोग। उन लोग का ड्राफ्टिंग जो इंग्लिश का, और हम लोग देख लेना, अपने आप को शर्म आएगा हम लोग को। तो दे वर सो मच इंटेलिजेंट। सरलता, जीवन में सरलता होना चाहिए, सरलता ही सफलता का कारण है। और नौटंकी, देखाबाजी करके, सब योगेश प्रभु है, हम कितना ही उनको दिखा दो स्टाइलबाजी करके, अपने मन में हम ये सोचेगा, देखा हम योगेश प्रभु को दिखाया। और योगेश प्रभु अपने घर में जाके क्या बोलेंगे अपना वाइफ को, देखा मोहन प्रभु को, नौटंकी कहीं का, नया नया पैसा हुआ उछल रहा है, पगला कहीं का। मेरे सामने वो बोलेंगे, वाह आपने 60 लाख का गाड़ी लिया, वाह आपको तो बहुत अच्छा लगता है। और घर जाके बोलेगा, चाहे हमारा ईमानदारी से कमाया हुआ, बीवी को जाके बोलेगा, अरे सब 2 नंबरी का पैसा है, सब 2 नंबरी का पैसा है। तो हम लोग जीवन में किसी को भी गांव दुनिया को खुश नहीं रख सकते हैं, नेवर। और गांव दुनिया खुश होता भी नहीं है, वो आपके मुंह में कुछ रहेगा और पीछे से कुछ रहेगा। बेटर क्या है, सिंप्लिसिटी, सरलता रहे लाइफ के अंदर में, भगवान से जुड़ा हुआ लाइफ रहे। कौन क्या बोल रहा है, हम लोग को गांव दुनिया का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट से? कोई ठीक है, हमको अभी यशोदा माता जी बोल दिया मोहन प्रभु बहुत अच्छा है, क्या होगा उस सर्टिफिकेट से? जब तक मोहन प्रभु जो है भगवत गीता क्लास दे रहा था तब तक अच्छा। और जिस दिन मोहन प्रभु किसी को ग्रुप में कुछ बोल दिया, वो ग्रुप को लेफ्ट आउट कर दिया, फिर 4 जन को बोलेगा मोहन प्रभु का बहुत तो कैरेक्टर जो बहुत स्ट्रांग है, वो बिल्कुल भी उनमें वो भक्ति भाव नहीं है। भक्त को तो सरल होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, वो इतना टफ टफ तरीका से बोलते हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट, द पॉइंट इज वी शुड नॉट बी मेड फॉर द सर्टिफिकेट। हम लोग को पागल होना भक्ति के लिए, हम लोग को पागल होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कितना ही बच्चा को प्रसन्न कर लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग के बच्चों की बात नहीं, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कितना ही कर दूं, कितना ही कर दूं, पापा
आपको टॉफी लाने बोला था, आप वो नहीं लेके आए ना, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे, सब कुछ करने के बाद भी वो 0/0 ही रहा। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग पीपल, आदमी को सेटिस्फाई किए ना, अपना भगवत गीता पढ़ो, है, भक्ति जीवन को पालन करो, रात का क्लास आता है उस क्लास को करो, एकादशी करो अपना, है, और भगवान को प्राप्त कैसे कर सके उस विषय में थोड़ा सा चिंता धारणा करें, वो बेटर है। कितना सुंदर बात है, आनंद प्रभु ड्राइविंग कर रहे हैं, शायद ऑफिस से आ रहे हैं, बट स्टिल ही इज अटेंडिंग द क्लास। वो ये बहानाबाजी नहीं दिए ना, मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, माँ बीमार है, आप ये करिए हो गया, मैं अभी इसमें हूँ, नेटवर्क नहीं मिलता है। नो नो नो, जिसको सुनना है भगवान के बारे में वो कहीं से भी सुनेगा। ओके, तो यहाँ आगे और क्या बोला जाता है, अतः जो ही मन किसी योग पद्धति, अच्छा मैं वापस शुरू से पढ़ता हूँ क्योंकि मैं बीच में जब कुछ बोलता हूँ तो आप लोग भूल जाते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति, अच्छा ये शब्द कौन समझाएगा, परा प्रकृति का मतलब क्या हो गया? जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में, ओके, ये वर्ड आप लोग के पास आया नहीं अभी तक क्योंकि ये 7वां अध्याय में आएगा, परा अपरा, बट स्टिल शिखा माता जी ने हैंड रेज किया, बताइए माता जी। तो जी अंतरंगा शक्ति, हाँ, परा प्रकृति मतलब हो गया भगवान का अंतरंगा शक्ति, यानी भगवान का परा परा अपरा, पराशक्ति और अपराशक्ति। मैं ट्राई करूं? एक सेकंड रुकिए। भगवान का पराशक्ति, अपराशक्ति, पराशक्ति मतलब हो गया भगवान का इंटरनल, इंटरनल एंड सुपीरियर, दो वर्ड आएगा, आप लोग लिख लीजिए। पराशक्ति मतलब हो गया भगवान का इंटरनल और सुपीरियर क्वालिटी, यानी आत्मा। भगवान के 8 प्रकार की शक्तियां बताई गई है जिससे पूरा ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। 8 प्रकार के शक्तियों में 7 शक्तियों को बताया गया अपरा और एक ही शक्ति को बताया गया परा। परा शक्ति हो गई आत्मा और अपरा शक्ति जो 7 शक्तियों को बताया गया है वो है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और आकाश प्रभु, आकाश, मन, बुद्धि और मन बुद्धि, तीन गुण, मन बुद्धि, ये 3, ये हो गया 7, ठीक है। और इधर इसको, तो इसलिए क्या बताया गया कि भगवान की जो, क्या बताया, सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। भगवान की परा प्रकृति मतलब भगवान की इटर्नल प्रकृति, यानी आत्मा की प्रकृति, यानी जो आत्मा में स्थित होगा, जो ये समझेगा कि मैं आत्मा हूं, वो भगवत प्राप्ति की चेष्टा करेगा। और जिसको मालूम ही नहीं है मैं आत्मा हूं, जो यही नहीं जान पाया कि मैं भगवान की परा प्रकृति हूं, मैं स्पेशल प्रकृति हूं, मैं भगवान की सुपीरियर प्रकृति हूं, मैं भगवान की इटर्नल प्रकृति हूं, इंटरनल प्रकृति हूं, इटर्नल, इंटरनल, सुपीरियर है। जो इस विषय में नहीं जान पाया है वो कभी भी भगवत प्राप्ति के लिए वो चेष्टा नहीं करेगा। सुनिएगा इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। भगवत आज्ञा यानी भगवान की आज्ञा। ओके, मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है।
मन को किसी ना किसी उच्च आदेश, मन को किसी ना किसी उच्च आदेश, मार्क कीजिए, मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। यानी मन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मन के ऊपर कुछ है, यानी मन के नीचे भी कुछ है। तो मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि। यस, गुड, वेरी गुड। मन के ऊपर बुद्धि है। मन को बस में करने के लिए, मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। तो यानी मन को जब वश में रखेंगे, इन भौतिक वस्तुओं के प्रति इसका जो आकर्षण है उसको जब कम रखेंगे, मन को समझाएंगे, देगा, तुमको देगा, देगा, 2 दिन बाद देगा। मन को जब समझाएंगे, जरूरी है क्या, इसके बिना नहीं चलेगा जीवन ठू, है? इसके बिना नहीं चलेगा। तो सामने वाला क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, बिल्डिंग वाला क्या बोलेगा, सोसाइटी वाला क्या बोलेगा, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इसका मतलब हमको क्यों उसका सर्टिफिकेट चाहिए? भगवत गीता में भगवान इतना दिन से पढ़ रहा है, इसी सर्टिफिकेट का लालच के लिए पढ़ रहा है क्या? भगवान का सर्टिफिकेट लेगा। सोचो तुम मेरे बारे में क्या सोचता, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उससे। मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं, मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूं, मैं दिखने में कैसा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा सर्टिफिकेट का मुझे जरूरत नहीं, तुमको खुश करने के लिए हम नहीं आए इस पृथ्वी में। पृथ्वी में भगवान हमको भेजा है क्योंकि मेरे को मेडिसिन का जरूरत है। और अभी तुमको खुश करने के चक्कर में देखो, हमको तो बीमारी लग जाएगा। आप किसी को खुश करने के चक्कर में क्या करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपराध होगा, और ज्यादा से ज्यादा बीमारी लगेगा। सपोज मेरे को भावना देंगी माता जी को खुश करना है, तो अभी क्या, पहले तो रुपया पैसा उनको दूंगा, तो रुपया पैसा कमाने के लिए मेरे को और ज्यादा से मेहनत करना पड़ेगा, और ज्यादा से झूठ बोलना पड़ेगा, कैसे कैसे रुपया कमाऊंगा, उनको दूंगा, उनको पहले तो दूंगा, फिर 10 दिन बाद उनको सुनाऊंगा कि आप मेरे को रिटर्न कीजिए, अभी का भी रिटर्न कीजिए, इस मोमेंट में दीजिए, है? फिर अनबन होगा, फिर मैं उनको कुछ उल्टे शब्द बोलूंगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आया था मेडिसिन खाने के लिए, भगवान भेजा था मेडिसिन खाने के लिए, किंतु मेडिसिन खाने की जगह पर हम क्या कर रहा है, वो जो बेडशीट है, जो मेरा बेड जो है हॉस्पिटल का बेड, उसको मैं परमानेंट कर रहा हूँ कि ये बेड को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ये बेड ही मेरा और मैं बेड का। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा क्या? हॉस्पिटल को तो छोड़ना एक दिन है, वो क्या बेड मेरा है, वो बेड को भी तो छोड़ना है। हम लोग क्या बोला था, ये शरीर जो भाड़ा का घर, याद है किसी को? 9 द्वार वाला भाड़ा का घर नहीं, इसमें बोला था ना कि पहले में किसी दूसरा क्लास में बोला था ये बात ना, समझाया था कि आप लोग को ये भाड़ा का घर क्यों बोला जाता है इसको? प्रभु जी ये चैप्टर 5 में आया था प्रभु, आया था ना? ओके, 13 नंबर श्लोक के से 16 कौन सा वाला का, किसका 13 नंबर श्लोक है ये? 13 से 16 के बीच में आप बताए थे। 5वां अध्याय का ना 6वां अध्याय का? पांचवा अध्याय, 5वां अध्याय का। तो अभी 5वां अध्याय का जो हम लोग पॉइंट्स बनाए हैं उसमें ये पॉइंट आया कि नहीं आया कि नहीं? 5वां का तो पॉइंट्स नहीं बनाया अभी तक, पॉइंट्स अभी नहीं बनाया। ओके ठीक है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत होते ही ये दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। ये अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तलीनता है। तो हम लोग को सुख दुख द्वंद्व सर्दी गर्मी से मुक्त होना है। ये बात हम लोग को पहले भी कई बार बता चुका है भगवत गीता। तो सर्दी गर्मी के बारे में आप लोग में से जिसको आता सिर्फ हैंड रेज करेगा, पटक से कोई नहीं बोलेगा। सर्दी गर्मी वाला कौन सा अध्याय में या कौन सा श्लोक में भगवान बताए हैं? पूजा माता जी आप नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं मालूम आपको आता है। नहीं, आप नहीं। श्वेता शर्मा माता जी आप भी नहीं। और कौन हैंड रेज करेगा? प्रभु जी मैं बोलूं? मुझे नहीं बोलेंगे। बालकृष्ण प्रभु बोलिए। चैप्टर 2 में पढ़िए मत ऐसे बोलिए। चैप्टर 2 में आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। श्लोक संख्या याद है आपको? श्लोक संख्या मैं बोलूं प्रभु जी? 22 नहीं ओके, नहीं हो गया बस। रूपेश प्रभु बोलिए। प्रभु मात्रा स्पष्ट तो काउंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
पूरा श्लोक सुनाइए रुपेश प्रभु, पूरा श्लोक सुनाइए। मात्रस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। प्रभु और आ गया मेरे को। आगमपायिनो अनिद्रास् आगमपायिनो नित्यास्ते आगमपायनो नित्यास् कान्ते भारत। वेरी गुड, वेरी गुड। भूल गए प्रभु, याद था प्रभु, भूल गए। अरे भूलना नहीं है। डेली पढ़िए श्लोक जो है, श्लोक ऐसा चीज है डेली पढ़ना चाहिए, डेली। 1 नंबर अध्याय से 6 नंबर अध्याय पहला दिन, दूसरा अध्याय 7 से 12, तीसरा 13 से 18, फिर चौथा दिन जब आएगा वापस 1 से 6। कंटिन्यू पढ़ना रहना चाहिए, कंटिन्यू। तब जाके हम लोग के दिमाग में अंत समय में रहेगा कि अरे बाप रे बाप, कहाँ गड़बड़ हो रहा है जीवन में। ओके, ये तो श्लोक प्रभु ने बता दिया सर्दी गर्मी का। अब मेरा एक और प्रश्न है, ये द्वंद्वों से मुक्त जो है, द्वंद्वों के ऊपर भी आगे श्लोक आ चुका है। आप लोगों में से कोई बता सकता है द्वंद्वों के ऊपर में कौन सा श्लोक आया है? ओके, शिखा माता जी को याद है, शिखा माता जी बोलिए। प्रभु जी 4.22। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चौथा अध्याय में है ये 4.22 द्वंद्वों से मुक्त। यद्ज्वालाभस्य संतुष्टो द्वन्द्वसितो विमत्सरः। समसिद्ध विसिद्धो है ना, वो वाला श्लोक नहीं है? हाँ, समसिद्धा वसिद्धो च कृतवापि न निबध्यते। करेक्ट, वेरी गुड। ये जो श्लोक जो आया है 4.22, आप जेतु श्लोक को रिकॉल किए, वेरी वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, एक और चीज लिख लीजिए इसी श्लोक के साथ में। 2.38 श्लोक जो है वो भी इसी से लिंक है। अब 2.38 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 2.38 का फर्स्ट वर्ड बोले तो फर्स्ट वर्ड क्या है? तो ये लाभा लाभा जया जयो वाला है ना 2.38। हाँ, सुख दुख समकृत्वा लाभ लाभ जया जयो। यस, वही है प्रभु, करेक्ट। युद्धाय। कौन बताया ये लाभा लाभा जय जय वाला बात? आनंद प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्रभु तो ततो युद्धस्य युजस्व तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर भी द्वंद्व वाला पॉइंट आया है 2.38। ओके, तो हम लोग का आया था 2.38 और 4.22 4.22 पर मुझे एक सेकेंड 4.22 ठीक है। अभी ये 4.22 के साथ में ये भी आ जाएगा, 6.7 भी आ जाएगा, 6.7 भी आएगा इसमें, क्योंकि ये भी सेम बात ही बोल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 12.18 भी आएगा क्या? 22 एक सेकंड माता जी, एक सेकंड, मैं नोटिंग कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब बोलिए, आप कितना नंबर श्लोक बोले? ये 12.18, इसमें भी ये वर्ड है ना, शीतोष्ण सुख दुखेशु। नहीं, वर्ड आना जरूरी नहीं है उसमें। अच्छा। वो मीनिंग क्या दिया वो इम्पोर्टेंट है। 12.18 में आया है। ओके, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान से तथा गर्मी सुख तथा दुख की तथा आपस में संभाव रखता है। हाँ, आएगा, एकदम हूबहू वर्ड आया है, आएगा। इसमें भी है, कितना है ये 12.18, ये भी आएगा। 12.18 भी आएगा।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा स्वाति माता जी बोलिए। अध्याय सेकंड में 45 नंबर। सेकंड में 45, सेकंड में 45। 45 त्रिगुण विषय वेद त्रिगुण निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ समस्त और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इसमें थोड़ा सा टच हुआ है, ऐसा बात नहीं है। निर्द्वंद, द्वंद्वों से मुक्त हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को जस्ट रेफरेंस हम लोग इसलिए लेते हैं कि भगवान ने आगे पीछे भी बताया, बस यही समझने के लिए। नो डाउट 2.45 में टच किया है भगवान ने कि तुम द्वंद्वों से मुक्त हो, मगर द्वंद्व वर्ड का मतलब एग्जैक्टली क्या है वो किंतु जो हम लोग अभी जो रेफरेंस लिए उसमें तो क्लियर कट भगवान खोल के बोल रहे हैं कि लाभ नुकसान है, हानि लाभ, मान अपमान इत्यादि से मुक्त होना, वही मेन है दोनों। क्योंकि मान अपमान सुख दुख हानि लाभ ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये एक बात हो गया। ये उत्पन्न होता है जब हम लोग शरीर के माध्यम से जब देखते हैं ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। जहां अच्छा बुरा हम लोग करते हैं, ये लैपटॉप अच्छा है वो लैपटॉप बुरा है, ये मोबाइल अच्छा है वो मोबाइल बुरा है, तब क्या होता है जो अच्छा है उससे हम लोग लाभ लेने की कोशिश करते हैं और जो बुरा है उसको हम लोग तिरस्कार करते हैं। हम लोग ये नहीं समझते हैं जो बुरा है वो भी भगवान की प्रकृति के, भगवान के जो मिनरल्स एंड ओर्स जो है इस ब्रह्मांड में, उसी से वो चीज बना हुआ है। यानी हर एक वस्तुओं को भगवान से कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज इंटेलिजेंसी। ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, दैट इज नॉट इंटेलिजेंसी। गाय का गोबर है तो गाय का गोबर भी भगवान की सेवा में हम लोग कैसे लगा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। घृणा करना नहीं है गाय का गोबर से। ओके, नेक्स्ट लो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी है। बोलिए माता जी। प्रभु जी, अभी जैसे आपने कहा ना कि बच्चों को हमको टालना चाहिए, और प्रभु जी एक चीज आपने और बताई थी कि जैसे अगर हम किसी भिखारी को भी बोलते हैं कि तुम कल आना, तो प्रभु जी हमको उससे कर्म बंधन हो जाता है। तो प्रभु जी ऐसे बोलने से क्या कर्म बंधन नहीं होगा? नहीं, बच्चों लोग को हम लोग टालते हैं, मतलब कैसे है, यहाँ टालने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि बच्चे सपोज ड्रेस मांग रहे हैं या टॉफी मांग रहे हैं, बैडमिंटन का रैकेट मांग रहे हैं, स्कीपिंग रोप मांग रहे हैं, एक नया साइकिल मांग रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बाबू अभी तुम्हारे पास है ना, अभी जो है अभी उससे काम चलाओ, लाएंगे 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद तुमको लेके आएंगे। वो टालना मैं बोल रहा हूँ। मतलब अभी भिखारी को अगर हम लोग बोलते हैं तो भिखारी कल हमको वापस मिल भी सकता है, मुलाकात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बच्चा लोग तो कहाँ इस बेडरूम में तो उस बेडरूम में हम लोग मिलेगा 1 मिनट बाद, तो उसमें वो बंधन नहीं है बच्चों के लिए। मगर अच्छा है, आपने बढ़िया लिंक किया है कि यही बात मैं पहले जब बोला तो वहां मैं बंधन का बात बोल रहा था, यहाँ क्या हो रहा है। वेरी गुड, दिस इज इंटेलिजेंस। गुड, ओके, नेक्स्ट श्लोक, 8 नंबर श्लोक। ना किसी को और कुछ पूछना बोलना है क्या किसी को? प्रभु जी मुझे पूछना है। हाँ बोलिए। प्रभु जी आपने जैसे बोला ना कि संसार में कोई भी किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, कभी बच्चे डिमांड पूरा नहीं करो तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, पत्नी का डिमांड पूरा न करो तो पत्नी नाराज हो जाती है। तो प्रभु जी उसमें आप कहा कि इससे अच्छा है कि अपना रोज भागवत करो और जो भी है। तो अगर उसके बाद क्या बोले आप, क्या बोले? आपने कहा ना कि इससे अच्छा है कि रोज माला करो, भागवत करो, भगवान का भजन करो। तो अगर अपने यही सोच ले कि घर
अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, तो अगर यही मतलब यही डिमांड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मन में वो भाव नहीं आता है फिर। हाँ, इसलिए हम लोग को क्या करना है, बोला भगवत गीता हम लोग को क्या बोल रहा है, अपने नित्य कर्म करो। नित्य कर्म से किसी को भी छुटकारा, किसी को भी भागना नहीं चाहिए। ये तो बोल रहा है ना, चौथा अध्याय में हम लोग को क्या बोला, तीसरा अध्याय में, चौथा अध्याय में, ये हम लोग को बोला कि अपने जो नित्य कर्म है उससे हम लोग को भागना नहीं चाहिए। तो नित्य कर्म मतलब क्या हो गया, परिवार में रहते हुए परिवार का काम करें मगर अनासक्त होकर। नहीं मतलब अगर अपने ये सोच ले कि बच्चे हैं, बच्चे जिद नहीं करेंगे, पत्नी है वो अपने से डिमांड नहीं करेगी, तो कौन करेगा? तो इससे क्या मन में वो नहीं आता है। हाँ, तो बच्चे डिमांड करेंगे, वाइफ डिमांड करेगी, हस्बैंड डिमांड करेंगे। ये एक तो क्या है, सांसारिक संबंध है हम लोग का भौतिक स्तर पे, इसलिए ऐसा है। मगर इसको आध्यात्मिक स्तर पे अगर देखा जाए तो क्या है मेरे पास जो मैं पति को और बच्चों को दे सकता हूँ? सारा तो भगवान का है, तो बेटर आप भगवान से मांगे। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ओनली जस्ट आई एम अ रीजन टू फुलफिल देयर विशेस, अदरवाइज हु एम आई? क्या रिसोर्स है मेरे पास, क्या शक्ति है? मेरी तो बुद्धि भी भगवान की है, मेरी चेतना भी भगवान की है, मेरा ज्ञान भी भगवान का है, मेरा जो शरीर जो अभी चलायमान हो रहा है ये भी भगवान से ही है। तो स्पिरिचुअलिटी से अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग हैज गॉट वेरी वास्ट डिफरेंस। और प्रभु जी जैसे उनकी डिमांड अपने पूरी नहीं कर पाते हैं और तो वो कंप्लेन करते हैं या जो भी, वो नाराज हो जाते हैं, तो उससे अपना मन भी दुखी हो जाता है। अपना मन इसलिए दुखी होता है क्योंकि हम लोग उसको शरीर स्तर से समझते हैं कि बेटा तुमको नहीं दे पाया, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। और इसका अगर मतलब कि वो अपना बच्चा वो अपने माँ बाप से नहीं मांगेगा, अपने से नहीं मांगेगा, तो किससे मांगेगा? तो फिर वो दुख नहीं आता है मन में। हाँ, बच्चा का काम है मांगने का, बच्चा का काम है मांगने का, और माँ बाप का काम है उसको प्रशिक्षण देने का, उसको गाइडलाइंस देने का, उसको डिसिप्लिन सिखाने का। और डिसिप्लिन जो है वो भी भौतिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग डिसिप्लिन सिखाना उसको। ओके, नेक्स्ट लो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभव से पूर्ण संतुष्ट रहता है। यानी 2 पॉइंट आ गया इसमें, ए और बी। पहला जो सेंटेंस है इस श्लोक में, उसमें 2 सिम्टम्स बताया गया है, जो मन को कंट्रोल किया है या फिर जो आत्म साक्षात्कार जो होगा उसका क्या है। पहला पॉइंट है ए क्या है, ज्ञान विज्ञान तृप्तम, यानी उसका जो ज्ञान जो है, ज्ञान मतलब हो गया इंफॉर्मेशन। शिखा माता जी कॉटन का कपड़ा पहनी है, रूपेश प्रभु के पीछे जो कलर है उसको ग्रीन कहते हैं, त्रिपुरारी प्रभु जो आंख में पहन रखे हैं इसको चश्मा कहते हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन, यानी दिस इज ज्ञान। अब इस ज्ञान को, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग भक्ति में जोड़ें तब वो होता है विज्ञान। यानी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है यानी ज्ञान है, मगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं लाइफ में उस ज्ञान का, तब वो है विज्ञान। तो पहला सिम्टम क्या बताया गया है कि जो आदमी आत्म साक्षात्कार के लिए जो ज्ञान उपलब्ध करता है, अब इसी को हम लोग, इस श्लोक को भी हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। पहले तो हम लोग समझेंगे ध्यान योगी के स्तर पर और फिर समझेंगे हम लोग भक्ति योगी के स्तर पर। तो पहले हम लोग अभी ध्यान योगी के स्तर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक जो ध्यान योगी जो होता है, जब उसको मालूम चल जाता है कि मेरे को 8 प्रकार का मेरा प्रोसेस है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो ये इंफॉर्मेशन जब उसके पास है, उसको जब वो अप्लाई करेगा प्रैक्टिकली अपने जीवन में, तब वो हो गया विज्ञान।
यानी उसको ज्ञान विज्ञान उसमें होना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय, वी यहाँ पर एक वर्ड आया वी, विजितेंद्रिय। देखिए इसके पहले जो श्लोक था हाँ 4 नंबर श्लोक, 4 नंबर श्लोक में था जितेंद्रिय, यानी वो इंद्रियों को जय कर रहा है। मगर यहाँ पर क्या बोला गया है? विजितेंद्रिय, यानी विशेष प्रकार से इंद्रियों को जितना। वि शब्द का मतलब हो गया विशेष, विशेष प्रकार से इंद्रियों को जीतता है वो। विशेष प्रकार से इंद्रियों को जीतता मतलब 4 नंबर श्लोक में क्या था? वो इंद्रियों को संयम कर रहा है इस भौतिक जगत से, इस भौतिक वस्तुओं से। मगर इस 8 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है? वो विशेष प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा है। यानी आध्यात्मिक तक, आध्यात्मिक जो भौतिक चीजें जो है, इस भौतिक चीजों से उसको इंद्रियों को जीतने का जरूरत नहीं है, इनसे तो वो जीत चुका है ऑलरेडी। अब वो विशेष रूप से अपने इंद्रियों को संयम कर रहा है, यानी कम खाना, कम सोना, ज्यादा से ज्यादा देर तक खड़ा रहना, यानी कम से कम सांस लेना, या शरीर के अंदर जो प्राण वायु, अपान वायु इत्यादि जो है उनको एक जगह पे स्थिर करके कई समय तक रोके रखना। विशेष इंद्रिय, विजित इंद्रिय। फिर 2 नंबर लाइन में क्या बोला जाता है? वो व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। यानी अब 3 नंबर इसका क्या हो गया? युच्यते, नहीं, ए बी सी, यानी 3 ही गुण है इसमें। 3 सिम्टम आएगा। पहला सिम्टम आएगा जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, नंबर 2 जो विजितेंद्रिय है, और नंबर 3 जो समलोष्टा समकांचन है। यानी पहले एक तो वर्ड आया हम लोग के भगवत गीता में समदर्शी, वो था गवि हस्तनी, समदर्शिनी गवि हस्तनी। श्लोक नंबर था 4.11, नहीं, मतलब इसमें ऐसा था वो श्लोक में कि जो व्यक्ति पंडित को, चांडाल को, गाय को, हाथी को, सबको सम देखता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है। ठीक है। अब वहां पर क्या था? वहां पर लिविंग थिंग्स का बात हो रहा था, यानी एक ब्राह्मण, एक चंडाल, वो सब लिविंग है, एक गाय। प्रभु जी 5 पॉइंट लास्ट श्लोक है 5 चैप्टर का, 5th चैप्टर का। नहीं, 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक नहीं है। 5.29 तो वो है 5.18 प्रभु जी। हाँ 180 ऐसा कुछ है। 5.18 5.18 है क्या? हाँ, विद्या हाँ वो अभी मैंने रिवीजन में सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। आप लोग फर्स्ट वर्ड बोल दिया कीजिए, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। कलिजुग है ना, खाना पीना मेरा गड़बड़ है। खैर मेरी तो बुद्धि भी मन है, मत नहीं, बुद्धि क्या बोलता है? बुद्धि वो है, मन बुद्धि है। हाँ, मन शब्द का 2 मीनिंग होता है। एक तो होता है मन जो मेरा पवित्र है, वो एक मन हो गया, और दूसरा क्या? मन बुद्धि, यानी मेरी बुद्धि भी मन है, मतलब बुद्धि भी निम्न है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके सम च पंडिता समदर्शिना। तो यानी क्या था? यहाँ पर क्या बताया गया था कि वो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ता सबको समान देख रहा है, यानी सब लिविंग थिंग्स में समान देख रहा है। अब इस श्लोक में क्या बोल रहा है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी समान देख रहा है, यानी रास्ता का पड़ा हुआ पत्थर, कंकड़, और एक तो सोने का बनाया हुआ पत्थर, या सोने का पत्थर, या सोने का सामान,
या हीरा मोती जौहरात जो भी है उसके लिए दोनों ही समान है, दोनों ही कंकड़ है। ये भी फालतू है, वो भी फालतू है, ये भी काम करनी है, वो भी काम करनी है। यानी उसका देखिए कितना बड़ा उसका अनासक्ति है? और हम लोगों को अगर बोले कि वो एक ठो हीरा में भी मैं आजकल देखा हूँ, हीरा में एक तो कणी आता है, एक तो क्या आता है, क्या बोलता है उसको, ठीक है, मतलब बहुत तरह से बेवकूफ बनाने का आजकल स्कीम निकल गया। पहले डायमंड मतलब होता था डायमंड ही, हाँ, आजकल डायमंड का भी बहुत सारा वो आ गया। तो ठीक है, तो हम लोगों को अगर बोले, मेरे को कोई अगर बोले अभी सपोज श्री कला माता जी एक हीरा का टुकड़ा यहाँ छोड़ के चले जाए, मैं इमीडिएटली उसको उठा के पॉकेट में डाल दूंगा और माता जी को बोलूंगा, माता जी आप तो अपने घर में ही छोड़ के आई होंगी, मेरे यहाँ तो नहीं लेके आई थी। मगर ध्यान योगी एक जो आत्मा में जो स्थित रहता है, जो आत्मा में रमण करता है, आत्मरति जो व्यक्ति है, वो क्या है, रास्ता का पत्थर और वो हीरा का टुकड़ा दोनों ही समान है, यानी दोनों का ही वैल्यू 0 है। इसमें एक बहुत सुंदर कथा भी आती है सनातन गोस्वामी जी का। तो वही है कि आप लोग के पास एक तो बहुत दामी हीरा है, क्या आप लोग में से कोई बता सकता है? जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। आप लोग के पास एक तो हीरा है जो बहुत दामी है, बहुत कॉस्टली है, और कोई? भगवत गीता प्रभु जी। नहीं ऐसे बोलिए मत, आप लोग बोलिए मत, हैंड रेज कीजिए, मैं बोलूंगा किसको बोलना। ठीक है, शेखला माता जी ने बता ही दिया है भगवत गीता बोलकर, ठीक है, ये आंसर सही है। और भी लोगों से अगर हम लोग पूछे तो भावना दंगे माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति। भक्ति, ओके, वेरी वेरी गुड। तो भक्ति एक तो हम लोग के पास में डायमंड है। और क्या डायमंड है हम लोग के पास में? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब आप लोग के पास डायमंड है बोल के अभी तक आप लोग को मालूम ही नहीं है। जब मालूम चलेगा तब आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है? फिलहाल जो लोग हैंड रेज किया उसमें से मैं राहुल प्रभु को पहले पूछना चाहूंगा। प्रभु जी, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये हमारे लिए हीरे के समान। वेरी गुड, ओके। रूपेश प्रभु भी ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब रूपेश प्रभु भी इसी को ही समझ रहे हैं। यस, वेरी गुड, ये भी ओके है। ओके, कुलदीप प्रभु बोलिए। प्रभु जी, इसमें सबसे जरूरी बोलना ये है कि सबसे पहले वो है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, याद है आपको? ये गुरु सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि बिना गुरु के कुछ हो नहीं सकता। गुरु सबसे अनमोल रत्न है। तो डायमंड जो है गुरु है। ओके, गुड, ठीक है, ठीक है, बैठता है, गुरु डायमंड है। और क्या ऐसा डायमंड है जो शास्त्रों में, भगवत गीता में, भागवतम में आचार्यों ने, प्रभुपाद ने बताया है? ये बात बोलेगा अब। हाँ बोलिए, पूनम माता जी बोलिए। मेरा मानना है प्रभु जी कि अपना शरीर जो सही सलामत है, जो अपनी जुबान, हाथ पर जिससे अपनी भक्ति कर सके। यस, ठीक है, ये शरीर भी हम लोग का अनमोल रत्न है, करेक्ट, ठीक है। यशोदा देवी दासी माता जी आप बोलिए। परमात्मा जो हमारे अंदर स्थित है वो भी तो डायमंड ही है प्रभु। वो भी डायमंड है, यस, करेक्ट। यशोदा देवी दासी माता जी बोलिए। प्रभु जी, गुरु द्वारा दिया हुआ जो हमें हरि नाम मंत्र है, हमारी पूरा आवाज ब्रेक हो रहा है, टोटली आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए यशोदा माता जी। गुरु है, गुरु द्वारा जो प्रदत्त हमारा मंत्र है, हरि नाम मंत्र दिया उन्होंने, माला दी है, हमारे लिए डायमंड है। ओके, गुरु माता जी गुरु बोल रही है, करेक्ट, गुरु भी ठीक है। ओके, शिखा गुप्ता माता जी प्रभु जी, उनके द्वारा दी हुई माला, महामंत्र जाप भी माला, 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 ओके, बोलिए। कौन कौन क्या बोला? क्या बोला? शिखा माता जी बोली ना, प्रमिला चौहान माता जी बोली? मैं बोली प्रभु जी, वो महामंत्र जाप बोल, मतलब वो माला और मंत्र भी बोल रही थी साथ में, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके, माला और मंत्र, ओके। शिखा माता जी? हाँ, मेरा भी प्रभु जी हरि नाम बोलना चाह रही थी मैं एक्चुअली। हरि नाम, ओके। राधिका माता जी? जी प्रभु जी, हरि नाम। यस, द बिगेस्ट डायमंड
द बिगेस्ट बहुमूल्य डायमंड जो हम लोग के पास है वो है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द बिगेस्ट डायमंड, बहुमूल्य डायमंड। ये डायमंड कोई हम लोग से छीन नहीं सकता है, कोई ले जा नहीं सकता है। कई करोड़ों जन्म से हम लोग ढूंढ रहे थे, वो जाके डायमंड इस बार मिला है। तो बताइए इससे बहुमूल्य और क्या हो सकता है। लेकिन प्रभु जी इस डायमंड तक पहुंचाया कौन? इस डायमंड तक का ड्राइवर कौन था? हाँ डेफिनेटली आपका नहीं, मैं ये नहीं बोला आप लोग का आंसर गलत है। आंसर गलत से मैं क्या बोलता, नहीं ये आंसर गलत है आप लोग का। आपने गुरु का, यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गुरु डायमंड है, नो डाउट, गुरु डायमंड है। प्रभुपाद डायमंड किसको बोल रहे हैं, आचार्यों ने डायमंड किसको कहा, और भागवतम में डायमंड किसको बोला गया है, और नेक्टर ऑफ डिवोशन में डायमंड किसको बोला गया है, उस चीज को मैं बताया कि वहां डायमंड किसको बोला गया है, हरि नाम को डायमंड बोला गया है। तो ज्ञान विज्ञान उसमें होना पड़ेगा। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय विशेष रूप से जितेंद्रिय को जीतना, जितेंद्रिय होना पड़ेगा। और 3 नंबर पत्थर और हीरा दोनों समान। वो व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, सबको एक समान देखता है। ओके, इसका जो तात्पर्य है ये अब हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसी से ही रिलेटेड जो है 9 नंबर श्लोक और 10 नंबर श्लोक है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज का जो पॉइंट जो बनाना है, कहाँ गई माता जी, राधिका माता जी कहाँ है? जी प्रभु जी। लिखिए आप, इसका पॉइंट लिखिए। सिम्टम ऑफ मन, डैश देकर प्रसन्न, कोमा परमात्मा समाहित। फिर लिखिए सिम्टम ऑफ मन, डैश देकर ज्ञान विज्ञान, कोमा विजितेंद्रिय, कोमा समदर्शी। समदर्शी ब्रैकेट में कर दीजिएगा स्टोन गोल्ड, स्टोन डैश देके गोल्ड, मतलब स्टोन और गोल्ड में वो समदर्शी है। मतलब पहला समदर्शी था लिविंग थिंग्स में, इसमें समदर्शी आ रहा है नॉन लिविंग थिंग्स में। मार्क कीजिएगा, इसका मतलब वो जानता है हर कण कण में परमात्मा है, मगर यहाँ वैल्यू का बात हो रहा है। मगर 9 नंबर जो श्लोक आएगा ना, ये होगा समबुद्धि, ये अलग चीज पे आएगा, बताऊंगा कल क्लास में, हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। अच्छा सुनिए, कल आप लोग आनंद प्रभु, कुलदीप प्रभु और ये रुपेश प्रभु और त्रिपुरारी प्रभु, आप लोग कंफर्म कीजिए कल आप लोग क्लास करना चाहेंगे क्या? कल गुरु पूर्णिमा पर कोई विशेष क्लास होगा, तो विशेष क्लास में से हम लोग 2 चीज कर सकते हैं। एक तो आधा घंटा का जो क्लास जो है वो नीलांबरी बोलेगी, और फिर आधा घंटा जो है वो सच्चिदानंद प्रभु जो है इन लोग बोलेंगे। इन लोग थोड़ा तैयारी किए हैं, प्रिपरेशन किए हैं। आप लोग चाहेंगे तो वैसा क्लास करेंगे, और नहीं तो हम लोग भगवत गीता को कंटिन्यू रखेंगे, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। क्या करना है बोलिए आप लोग? गुरु पूर्णिमा पे मतलब विशेष है प्रभु जी, विशेष वाला प्रभु जी, विशेष वाला जी प्रभु जी। तो बाकी लोग को भी समझ में आता है ऐसे? राधिका माता जी, सीमा माता जी कहाँ है? वो प्रमिला चौहान माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, स्पेशल क्लास प्रभु जी, स्पेशल क्लास रखे फिर कल का। जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। तो फिर कल जो है टीचर भी है, 15 मिनट जो है, सबसे पहले तो हम लोग कल गुरु पूजा करेंगे। हम लोग कल हम लोग क्लास गीता अमृत ग्रुप में हम लोग फर्स्ट टाइम कल हम लोग गुरु की आरती करेंगे पहले। उसके बाद नीलांबरी को हम लोग बोलेंगे, नीलांबरी आधा घंटा का बोलेगी, और नीलांबरी के बाद जो है सचिन प्रभु बोलेंगे, सचिन प्रभु बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये श्लोक सब इंटरकनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कल शनिवार है ना, तो रविवार को अगर प्रॉब्लम है कि आप लोग को अगर रविवार को क्लास करें कुलदीप प्रभु,
जी प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, बाकी लोग को भी प्रॉब्लम है, नहीं है तो लोग फिर संडे को सिर्फ एक क्लास देकर सिर्फ इसको, ये जो इंटरलिंकिंग एक दूसरे से, इसको खत्म कर देता है। ठीक है प्रभु जी। तो ठीक है, तो कल का क्लास वैसा रहा और परसों का क्लास गीता पे रहेगा। ठीक है, चाहे मंडे को ऑफ दे देंगे आप लोग, कोई बात नहीं है, मंडे को ऑफ ले लीजिएगा। नहीं प्रभु जी, आप देना है तो संडे को दीजिए, मंडे को आप क्या देना, आप देना है तो संडे को दीजिए। आप प्रभु जी अगर ऑफ रखना है तो संडे को रखना, ठीक है, मंडे को ऑफ रखने का मतलब नहीं। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ठीक है, तो संडे को फिर हम लोग ऑफ देंगे। ठीक है, तो ठीक है, संडे को ऑफ देंगे, फिर मंडे को आप लोग बस भूल मत जाइएगा किस श्लोक में क्या टॉपिक पे डिस्कशन होने दो। एक खूब इंपॉर्टेंट, मतलब आप लोग को एक पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए हैं कि जहां पर हम लोग को कंसेप्शन क्लियर हो गया। 2 दिन में अगर भूल गए तो वापस ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय।